बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी जिसमें आपने कंप्यूट करना है ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्शन रेट्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको अक्सर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको डेटा गिवन होता है और आपको कहा जाता है कि जी आपने ग्रॉस और नेट रिप्रोडक्शन रेट्स लेने हैं। क्योंकि आपको पता है कि इनको कैलकुलेट करने के जितने भी फार्मूलाज़ हैं या थ्योरीज़ हैं वो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम्स में तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट, कोई मुश्किल मेथड नहीं है। आप देखो कि आपको एज ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट डिवाइड करके दे दिए गए और उनके आगे जो डेटा है वो रिप्रेजेंट जो उन्होंने किया वो खुद उन्होंने गिवन दे दिया आपको, जी ये डेटा आपको गिवन है। अब फीमेल पॉपुलेशन 15 to 19 एज ग्रुप्स में जो गिवन है वो आपको ये गिवन है और साथ उन्होंने ये कह दिया कि अभी फीमेल पॉपुलेशन जो हमारे पास एक मेजरमेंट करने का जो एक पैमाना होता है जिसको हम 1000 कह रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, वो उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया। उन्होंने साथ मेंशन कर दिया 000। फीमेल बर्थ आपको साथ में गिवन दे दी गई हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल भी गिवन दे दी। आपने फाइंड करना है फीमेल्स ऑफ स्प्रिंग ऑफ सर्वाइवल्स आपके पास क्या है। तो सबसे पहले आपने जो फाइंड करने हैं वो दो स्टेप करने हैं। एक तो मीन फर्टैलिटी फाइंड करनी होती है, ठीक है। मीन आपके पास क्या होता है कि आप टोटल से डिवाइड कर देते हो, वो आपके पास मीन होता है। अब सबसे पहले तो आप ये देखो ना कि आपने टोटल कैसे फाइंड करना है। स्टूडेंट, आपको फीमेल पॉपुलेशन तो गिवन है लेकिन हम कहते हैं कि हम पॉपुलेशंस को जो काउंट कर रहे होते हैं वो हमने एक कहते हो आप लाइन रखी होती है जो कि आप 1000 से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो कि अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो 1000 से इंक्रीज़ कर रही है, आंसर 1000 से ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन क्या कर रही है, ग्रो कर रही है ज़्यादा। आपके जो एक लाइन है अगर वो इससे डिक्रीज़ आंसर आ रहा है, 1000 से डिक्रीज़ आंसर आ रहा है, कम आंसर आ रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है। इट्स मीन कि हेल्थ सिचुएशन अच्छी नहीं है। अगर 1000 आंसर आ रहा है तो इट्स मीन वो स्टेबल फॉर्म में है। अब यही चीज़ हमने डिस्कस, अब फीमेल पॉपुलेशन तो आपको गिवन है लेकिन टोटल पॉपुलेशन नहीं गिवन। जब आपने टोटल पॉपुलेशन नोट करना है तो आपने क्या करना है कि अपने जो फिगर्स आपको गिवन हैं, ये जो आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपने इनको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। आप जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट को भी आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और जितने भी आपके पास डिजिट्स गिवन है आपने इनको क्या करना है, टोटल करने के लिए इनको आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल आंसर। अब स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि फ़ीमेल बर्थ तो आपको गिवन है, आप मीन कैसे फाइंड करते हो। आप जब भी मीन फाइंड करते हो तो आपके पास क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स, आपके पास जो एक्स के ऑब्जर्वेशन, आपकी जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनका सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको गिवन है 18 to 900, ये तमाम आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं फीमेल बर्थ की और आपने इनको डिवाइड करने, इनके सामने इनके टोटल गिवन है क्योंकि ये एज स्पेसिफिक ग्रुप्स है, एज में ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं या आपके पास एज डिवाइड की गई है, ठीक है। तो आपने जो भी फीमेल बर्थ के लिए जो भी आप वैल्यूज़ ले रहे हो उसी का टोटल लेना है। ये नहीं कि आप ग्रुप कोई और की वैल्यूज़ उठा रहे हो और टोटल आप किसी और का ले रहे हो, तो वहाँ आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आपने ये वाली वैल्यू लेके इसका टोटल लेना है। अब हमने यही काम किया है कि आपको प्रोबेबिलिटी तो गिवन थी ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमने पहले मीन फाइंड करना है कि मीन फर्टैलिटी क्या है। तो आपने 18,900 लेके उसको डिवाइड किया टोटल पे, जो कि टोटल कैसे हमने फाइंड किया है 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास तो मीन फर्टैलिटी आ जाती है। इसी तरह यही प्रोसेस आपने नेक्स्ट के लिए करना है कि आपने ये वैल्यूज़ उठानी है, उसको टोटल से डिवाइड करना है, फिर वैल्यूज़ उठानी है, टोटल से डिवाइड करना है। जब ये आप तमाम के लिए करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो मीन फर्टैलिटी जो है वो आपको गिवन हो जाएगा। इसके लिए सेम ही प्रोसेस है, फिर आप इसका टोटल कर लेना मीन फर्टैलिटी का। अब स्टूडेंट, आपने क्या करना है, क्योंकि फीमेल आउट ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ सर्वाइवल्स नोट करना है, आपके पास मीन फर्टैलिटी भी आ गया और प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, तो आप सिंपली इनको मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरह आपको ग्रॉस और नेट प्रोडक्शन जो है ना वो आपके पास आ जाती है कि ग्रॉस प्रोडक्शन क्या हो रही है, ठीक है, और नेट टोटल प्रोडक्शन आपके पास क्या आ रही है, उनका रेट्स क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई होप आपको इस चैप्टर की भी समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी इस चैप्टर में या इन लेक्चर्स में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको दोबारा एक्सप्लेन कर लूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।